नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर 28 जुलाई को लेकर आए हम। दोस्तों, प्रतिदिन करंट अफेयर आपको दी जाती है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? तो यह कब मनाया गया था? यह 26 जुलाई को भी मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? कारगिल विजय दिवस जो है, कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में। और यह युद्ध कितने दिन चला था? 60 दिन चला था। ये बात याद रखने योग्य है कि यह युद्ध 60 दिन चला था और 1999 में हुआ था। और कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश के जो सैनिक उस दिन शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हम प्रतिदिन आपको करंट अफेयर को आपके जीके विविध क्वेश्चन से भी रिलेट करके देते हैं। प्रतिदिन आपको लगभग 10 प्रश्न देते हैं और 10 प्रश्न की आप यदि नोट्स बनाते चले साथ में, तो एक महीने में आपके 300 प्रश्न करंट के हो जाएंगे और साथ ही कम से कम 500 प्रश्न आपके स्टैटिक जीएस के हो जाएंगे। स्टैटिक जी के मतलब विविध के क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 600-700 प्रश्न आपको एक महीने में मिल जाएंगे। जो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़िए, देखते हैं आपका एक महीने में नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? एक बार नाम और फिर से सुन लीजिए। डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौता, इस पर भारत ने हस्ताक्षर किया है अभी हाल ही में। तो किसके साथ किया है? करने की मतलब घोषणा किया है, तो ये रूस के साथ किया है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। वहाँ की करेंसी क्या है? रसियन रूबल है। आप रूबल भी केवल कह सकते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। भारत और प्रश्न आपका बनता है, भारत और रूस के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो कौन सा अभ्यास होता है? इंद्र अभ्यास है उसका नाम। क्या नाम है? इंद्र अभ्यास है। दोस्तों, आपको प्रतिदिन मैं कहता हूँ कि आप लोग जरूर करंट अफेयर से जुड़े रहें। आपका जीके के साथ साथ आपका करंट भी तैयार होते जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? ये मातृ मृत्यु के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मातृ मृत्यु उसे कहते हैं जो डिलीवरी के समय माताएं एक्सपायर कर जाती हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के समय। तो इसकी रिपोर्ट आई है अभी 2016 से 18 के बीच में। कितने प्रतिशत कम हुई है ये? 7.4%। अभी 2016 से 2018 के बीच में की ही रिपोर्ट आई है। तो कितने प्रतिशत है? 7.4% आई है। ये भारत की रिपोर्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य किया है? पुडुचेरी। ये क्या है? ये हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें कितने जिले हैं? मात्र 4 जिले हैं। इस बात को याद रखिए। वहाँ की सीएम कौन है वर्तमान में? नारायण स्वामी हैं। और वहाँ की गवर्नर कौन है वर्तमान में? किरण बेदी हैं। ये वही किरण बेदी हैं जिन्हें आप लोग जीएस में पढ़ते हो कि भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन है? तो ये किरण बेदी जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, अभी हाल ही में एक रैंक जारी किया गया है जिसमें कुल मिला के 187 देशों को रैंक में शामिल किया गया है। उसमें से भारत का 129वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 129वां स्थान है। आप सभी नोट्स जरूर बताते जाइएगा। एक महीने में आपके 300 प्रश्न हो जाएंगे और प्लस आपके स्टैटिक जीएस के अलग से हो जाएंगे। तो आप जरूर बनाते चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? $1 मिलियन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए $1 मिलियन चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। मतलब कि इस कोरोना काल में भी तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किससे किया है ये? उत्तर कोरिया को देने की घोषणा किया है। उत्तर कोरिया का कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। और आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको लगभग भारत के सभी राज्यों की राजधानी, वहाँ गवर्नर और मुख्यमंत्री तो जरूर याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं प्रतिदिन वही बताता हूँ। और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, बाहर के देश हैं, उनकी भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो वहाँ के पीएम कौन है? किम यांग इल है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग है, जिन्हें आप कभी कभी तानाशाह मतलब के रूप में जानते हैं। किम जोंग है।
7वां, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? किस शहर में की है प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है? आपको पहला प्रश्न यहाँ से प्लाज्मा बैंक से क्लियर कर दूं, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उसके बाद कहाँ पे किया जा रहा है? कौन सा राज्य सरकार कर रही है? ये राजस्थान सरकार भी स्थापित करने की घोषणा कर दी है। तो भारत का पहला पूछे तो दिल्ली में, और उसके बाद में राज्य में राजस्थान सरकार के द्वारा पूछे तो कहाँ पे किया जा रहा है? जयपुर में। राजस्थान की जो जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। वर्तमान में वहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। वहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा हैं। और वहाँ पे कुछ योजनाएं चालू की गई हैं। कौन सी? स्वास्थ्य मित्र योजना। स्वास्थ्य मित्र योजना भी वहाँ पे चल रही है। अब स्वास्थ्य मित्र से आपको एक याद आएगा, किसान मित्र योजना कहाँ पे चल रही है? तो ये किसान मित्र योजना हरियाणा में चल रही है। अब आप थोड़ा इस वहाँ की और एक योजना के बारे में जान लीजिए, इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई कहाँ पे चल रही है योजना? अभी हाल ही में आई, तो राजस्थान में आई। और राजस्थान में ही एक कामधेनु योजना चल रही है। और थोड़ा आपको ऐतिहासिक चीज़ के बारे में बता दें, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये सारे प्रश्न आपके राजस्थान से क्लियर हो गए। भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? भारतीय रिजर्व बैंक करेगी। भाई भारत की बात है तो भारतीय रिजर्व बैंक ही करेगी ना। तो कौन किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं। और ध्यान दीजिए यह कौन सी रिपोर्ट आई है? 21वां अंक की रिपोर्ट आई है, मतलब 21वीं रिपोर्ट आज तक में आई है ये। तो इस अब यहाँ पे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई की? तो शक्तिकांत दास हैं। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शहद टेस्टिंग लेबोरेटरी, शहद जिसे आप हनी अंग्रेजी में कहते हैं, शहद टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। वहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। और आपको थोड़ा गुजरात से संबंधित बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में स्थित है, जो कि 182 मीटर की है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम वहीं पे अभी बना, उसका उद्घाटन हुआ। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? ये सब गुजरात में है। गुजरात से इतने प्रश्न हो गए। अब आपके बनते हैं, किस आईआईटी ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित किया है? तो किस आईआईटी ने किया है? खड़गपुर आईआईटी ने। खड़गपुर वर्तमान में कहाँ है? जिसे खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर मद्रास उसका नाम है, और ये वर्तमान में इसका नाम बदल के चेन्नई किया गया है। मद्रास का नाम वर्तमान में चेन्नई बदल के कर दिया गया है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। अब थोड़ा तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए, तमिलनाडु से जुड़े ऐतिहासिक स्थल के बारे में जान लीजिए। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कैलाश नाथ मंदिर स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, महाबलीपुरम शोर मंदिर स्थित है, वहीं पे नटराज मंदिर। आप सब ये ऐतिहासिक चीज़ आपने नाम सुना होगा, लेकिन कहाँ पे स्थित है हम लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नटराज मंदिर वहीं पर है, अन्नामलाई वहीं पर है। तो दोस्तों इतना आपको स्टैटिक जीएस विद करंट अफेयर से प्रतिदिन देता हूँ। आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स में नोट पैड डाउन करते जाइए। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। आप सब जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िए और शेयर करके हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम आपको और मटेरियल देने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।